नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मोदी का वो क्या मंत्र था जिससे बीजेपी ने गुजरात में करिश्मा कर डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ चुकी है। कुल 182 में वह 156 पर आगे चल रही है। कांग्रेस 17 सीटों पर सिमटती दिख रही, वहीं आम आदमी पार्टी सूबे में अपना खाता खोल सकती है। उसे 5 सीटों पर बढ़त है, जबकि 4 पर अन्य आगे है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बमुश्किल अपनी सत्ता बचा पाने वाली बीजेपी 5 साल बाद अभूतपूर्व कामयाबी कैसे हासिल कर ली, इसका जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्सेस मंत्र। आखिर क्या था मोदी का वो मंत्र जिससे बीजेपी ने गुजरात में करिश्मा कर डाला? आइए समझते हैं। गुजरात में बीजेपी ने तोड़ डाला जीत का रिकॉर्ड। गुजरात में इस बार बीजेपी सबसे बड़ी जीत का नया रिकॉर्ड बनने जा रही है। 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस ने 149 सीटें हासिल की थी। वह सूबे में किसी भी पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन इस बार बीजेपी की कुछ ऐसी लहर चली कि सोलंकी का रिकॉर्ड भी ध्वस्त होने को है। इस बार राज्य में जितने भी वोट पड़े उनमें से आधे से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में गए। वोट शेयर 52% से भी ज्यादा। 2017 में लगे झटके के बाद पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। उसे 99 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े 92 से ज्यादा तो थे, लेकिन 1995 के बाद सूबे में बीजेपी का ये सबसे खराब प्रदर्शन था। कांग्रेस उसे सत्ता से बेदखल करते करते रह गई थी। उसके खाते में 78 सीटें आई, जो गुजरात में 32 सालों में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार थे। सियासी तौर पर प्रभावशाली जाति पाटीदारों में नाराजगी थी। अब पाटीदार आरक्षण आंदोलन चरम पर था। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर और तेज तरार दलित नेता जिग्नेश मेवानी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खेले हुए थे। इसके अलावा नए लागू हुए जीएसटी की वजह से कारोबारियों में रोष था। ऊना समेत कुछ जगह पर दलितों पर हुए हमलों को लेकर दलित समुदाय में नाराजगी थी। इन सबका बीजेपी को नुकसान हुआ। 2017 में लगे झटके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान खड़े हो गए। उन्होंने बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ और अपने गृह राज्य को बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया। प्रतिद्वंदी को कमजोर करने वाला मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला मंत्र था, प्रतिद्वंदी को इतना कमजोर कर दो कि हौसला ही टूट जाए। 2017 के बाद बीजेपी ने चुन चुनकर उन नेताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए, जो भविष्य में उसके लिए खतरा साबित हो सकते हैं और जो कांग्रेस को ताकत पहुंचा रहे थे। पाटीदार आंदोलन के नेताओं में फूट पड़ गया। आंदोलन के चेहरे हार्दिक पटेल अलग थलग पड़ गए। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रभावशाली युवा नेता और ओबीसी चेहरे अल्पेश ठाकुर को अपने साथ मिलाया। ठाकुर ने 2019 में कांग्रेस के साथ साथ रातनपुर विधानसभा सीट के सदस्यता से भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि उसके बाद हुए उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनावी साल 2022 आते आते बीजेपी हार्दिक पटेल को भी कांग्रेस से तोड़कर अपने पाले में कोसने वाले हार्दिक पटेल का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वह उनकी मुरीद हो गए और उन्हें गुजरात और देश का गौरव बताते नहीं थकते।